आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी है एक सोने का दूध देने वाली गाय के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम सेलिना था और छोटी बहन का नाम मधु। सेलिना अपने बहन से बहुत प्यार करती थी। माँ के जाने के बाद सेलिना ने ही अपनी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो घर का गुजारा चलाती थी। सेलिना बहुत ईमानदार लड़की थी। उसने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। सभी उससे दूध लिया करते थे। दूध बेचकर उसके पास थोड़े से ही पैसे आते। वो बमुश्किल घर का गुजारा चलाती थी और मधु को स्कूल भी भेजा करती थी। वो चाहती थी कि मधु एक अफसर बन जाए। मधु फिजूल खर्ची करती थी। वो जानबूझकर किताबों के बहाने सेलिना से पैसे लेती थी। बाजी, मैंने एक किताब लेनी है, मुझे उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। तुम्हें जितने पैसे भी चाहिए तुम मुझसे आकर मांग लेना, बस तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तुम्हारी पढ़ाई में किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दी हुई है। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दोस्तों, मैं आज तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आई हूँ। चलो आओ मिलकर पिज्जा खाते हैं। तुम रोजाना इतने पैसे कहाँ से लेकर आती हो? तुम इस बात को चोरो और पिज्जा खाओ। बाजी, आज मुझे स्कूल से छुट्टी है, क्यों ना मैं दूध बेचने जाऊं? आप रोज दूध बेचने जाती है, आज आप आराम कर ले। क्यों, तुम्हें छुट्टी क्यों है? हमारे स्कूल के टीचर्स की ट्रिप गई हुई है जिसकी वजह से उन्होंने बच्चों को छुट्टियां करा दी है। नहीं, तुम्हें यह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यह खुद कर लूँगी। आप रोज काम करती हैं, आज मैं आपका हाथ बता देती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आज तुम दूध बेचने चली जाओ। क्यों ना मैं दूध में पानी मिला दूँ? इस तरह मैं दूध ज़्यादा पैसों का बेच सकूंगी और बाकी पैसे मैं खुद रख लूंगी। वो दूध में पानी मिला देती है। उस दिन उसको थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। वो कुछ पैसे खुद रखती है और बाकी के पैसे अपनी बहन को दे देती है। इसके बाद जाना दूध देने जाना शुरू कर देती है। वो कुछ पैसे खुद रखती थी और बाकी के पैसे अपनी बहन को देती थी। पानी वाला दूध होने की बजाय आज के ग्राहक कम हो रहे थे। अब उनसे कोई भी दूध नहीं लेता था। इस बात ने सेलिना को बहुत परेशान किया। अगले दिन सेलिना ने खुद जाने का फैसला किया। किसी ने उसका दूध नहीं खरीदा। फिर उसने एक महिला से पूछा, पहले तो आप सब सिर्फ मुझसे ही दूध लिया करते थे, अब आपको क्या हुआ? कोई मुझसे दूध खरीद ही नहीं रहा। हमने दूध खरीदना है, पानी नहीं। लेकिन मैं तो दूध में बिल्कुल पानी नहीं मिलाती, यह दूध बिल्कुल शुद्ध होता है। तुम्हारी इन बातों में मैं नहीं आने वाली, जाओ जाकर अपना काम करो। उसे यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में घर आती है। जब वो मधु के कमरे में जाती है तो वो सो रही होती है। वो उसको उठाती है। मुझे सच सच बताना, क्या तुम दूध में पानी मिलाकर बेचती रही हो? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने दूध में बिल्कुल पानी नहीं मिलाया। मुझे सच सच बताओ वरना मैं फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल करूंगी। बाजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। मैं लालच में आ गई थी। अब उसके सारे ग्राहक खत्म हो गए थे। वो घर के बाहर उदास बैठी होती है। अब तो कोई भी मुझसे दूध नहीं खरीदेगा। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? मैंने तो माँ से वादा किया था कि मैं मधु को पढ़ा लिखाकर अफसर बनाऊंगी। अब मैं उस वादे को कैसे पूरा करूंगी? तभी वहाँ से एक परी गुजरती है। वो सेलिना को वहाँ बैठे देख लेती है। वो उसके पास जाती है और उसे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो? सेलिना उसको सब कुछ बता देती है। तुम बहुत ईमानदार हो, आजकल तुम जैसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह लो, यह एक जादुई फल है। यह तुम अपनी गाय को खिलाओ। इसके बाद तुम्हारी गाय सोने का दूध देगी। फिर तुम उससे ज़्यादा पैसों में बेच सकोगी।
सेलेना वही फल अपनी गाय को खिलाती है। वो फल खिलाने के बाद उनकी गाय आप सोने का दूध देने लग जाती है। यह देखकर सेलेना बहुत खुश होती है। सोने का दूध ज्यादा पैसों से बिकता था। उनके पास अब बहुत सारे पैसे आ गए थे। उसने न सिर्फ मधु को अफसर बनाया बल्कि गांव के बाकी गरीब लोगों की भी मदद की और उनके बच्चों को भी पढ़ाया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि ईमानदार लोग ही सफल होते हैं।